हेलो एवरीवन, वेलकम टू मस्तूर आईएएस। सो फ्रेंड्स, आज की इस न्यूज़ में हम बात करने वाले हैं कि जो भारतीय सेना के प्रमुख थे उपेंद्र द्विवेदी, तो उन्होंने एक संदेश में ये बताया है, पाकिस्तान को ये जताया है कि अगर पाकिस्तान ऐसी कोई भी प्रतिक्रिया दिखाता है तो जो है भारत अब किसी भी सिचुएशन के लिए वो तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो वो तो एक ट्रेलर था। अब अगर ऐसा कोई भी कुछ पाकिस्तान ऐसे कुछ करता है, प्रतिक्रिया दिखाता है, तो उस पर शांत नहीं बैठेगा भारत। तो इसको आगे अच्छे से समझते हैं कि क्या न्यूज़ थी। पूरी न्यूज़ को डिटेल में समझते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि इससे रिलेटेड बहुत सारी जो न्यूज़ हैं वो आ रही हैं। तो जैसे कि पूरी खबर को समझते हैं क्या थी। तो भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने हाल ही में एक स्पष्ट संदेश भेजा है। उनका कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर जो मई 2025 में पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संरचनाओं के खिलाफ जो चलाया गया था, वह सिर्फ 88 घंटे का ट्रेलर था। मतलब कि वो 88 घंटे तक ही का ही ट्रेलर था। मतलब इतने घंटे तक ही रहा था जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। और ये बयान एक चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है कि भारत अपनी सैन्य क्षमता को पूरा रूप से अभी नहीं दिखाया है। मतलब इसमें ये स्पष्ट रूप से ये दिखाया गया है कि जो भारत है वो अभी पूरी तरह से जो है अपनी जो शक्ति है उसकी क्षमता को पूरी तरह से नहीं दिखाया है अभी भारत ने। और भविष्य में ज़्यादा निर्णायक कदम उठा सकता है। अगर भविष्य में ऐसी कोई भी प्रतिक्रिया हुई पाकिस्तान की तरफ से, तो भारत जो है वो शांत नहीं बैठेगा। उसको जो है अपनी जो सैन्य क्षमता है उसको दिखाएगा, क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर जो था वो अभी एक ट्रेलर मान सकते हैं उसको, एक ट्रेलर था। तो ऐसा कुछ हुआ तो भारत जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा कदम उठा सकता है। अब बात करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो था वो सिर्फ शुरुआत। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जनरल द्विवेदी ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर केवल एक ट्रेलर था जो कि 88 घंटे में जो था वो ख़त्म हो गया था। और उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि अगर उसे मौका मिला तो भारत उसे जिम्मेदार पड़ोसी राष्ट्र के रूप में व्यवहार करना सिखाएगा। मतलब कि अगर भारत को मौका मिला तो वो उसे अच्छी तरह से जो है व्यवहार करना सिखाएगा, उसको मुंहतोड़ जवाब देगा उसका। ये अब हम बात करते हैं सबक और रणनीति की। तो ऑपरेशन सिंदूर से की सीख में उन्होंने 3 मुख्य बिंदु जो थे वो बताए, जो उपेंद्र द्विवेदी हैं उन्होंने। तो सबसे पहले है कि फर्स्ट फोर्सों का एकीकृत समन्वय। मतलब कि जैसे कि आर्मी, एयरफोर्स, नौसेना और अन्य बलों को मिलाकर काम करना जरूरी है, क्योंकि आज के जंग मल्टी डोमेन है। मतलब कि अगर कोई भी मतलब कि कोई भी जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर था या कोई सा भी मतलब ऐसी जंग हो, तो उसमें जो है आर्मी और एयरफोर्स, नौसेना, तो इन सब बलों को मिलाकर जो है काम करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर हम बात करते हैं सेकंड की। तो लंबे संघर्ष के लिए तैयारियां। मतलब कि अगर कोई लंबी लड़ाई होने जा रही है तो उसके लिए सबसे पहले जो है पूरी तरह से उसके लिए तैयार होना चाहिए। मतलब कि उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। जैसे कि सेना को ये सुनिश्चित करना है कि पर्याप्त रसद, खाना, गोला बारूद हो, ताकि लड़ाई महीनों या फिर सालों तक चल सके। मतलब कि उनका कहना है कि अब अगर लड़ाई हुई तो ऐसी तैयारी की जा सकती है कि करेंगे कि जैसे कि उसमें जैसे खाना, गोला बारूद हो, ताकि जो मतलब वहाँ पर लड़ाई होगी तो वो लंबे समय तक जो है चल सके, अगर उसमें पूरी तैयारी की होगी तो। और थर्ड है कि तेजी से निर्णय प्रणाली। मतलब कि हर कमांड लेवल पर जो है फैसले जल्दी लेने की ज़रूरत है। मतलब फैसले जल्दी ले जाएंगे। ऐसी कोई सी भी लड़ाई हुई तो समय कम होता है, क्योंकि समय वहाँ पर कम होता है, इसलिए निर्णय की गति पर ध्यान दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि न्यू नॉर्मल की अवधारणा क्या है। मतलब जो न्यू नॉर्मल है उसकी क्या अवधारणा है। तो द्विवेदी ने एक नया सामान्य न्यू नॉर्मल की जो है बात की है, जिसमें कि आतंकवाद और बातचीत साथ नहीं चल सकते। उनका कहना है कि यह आतंकवाद और बातचीत जो है वो साथ नहीं चल सकते। मतलब कि अगर आतंकवाद है तो उसके साथ जो है बातचीत नहीं चल सकती। और उनका कहना है कि भारत आतंकवाद और उसके प्रायोजकों
को अलग अलग नहीं देखेगा और दोनों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मतलब कि उसके आतंकवादियों को जो है अलग अलग नहीं देखेगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाएगी। और वह ये भी बताते हैं कि भारत भविष्य में किसी भी प्रकार के सैन्य चुनौती के लिए पूरी तरह जो है तैयार है। मतलब कि भविष्य में, फ्यूचर में कोई भी ऐसी मतलब लड़ाई हुई, जंग हुई, तो उसके लिए जो है भारत जो है पूरी तरह से जो है तैयार है। अब हम बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की स्थिति। जम्मू कश्मीर जो है उसमें आतंकवाद की क्या स्थिति है। तो जनरल द्विवेदी ने जम्मू और कश्मीर में आतंकी घटनाओं में भारी कमी का जिक्र किया है। मतलब कि जम्मू कश्मीर में जो है आतंकी घटनाओं में जो है भारी कमी आ रही, उन्होंने ये बताया है। और उन्होंने बताया कि इस साल के आतंकी निपटानों में अधिकांश लगभग 61% जो आतंकवादी थे वो पाकिस्तानी थे। उन्होंने बताया मतलब कि अगर जो आतंकवादियों को ख़त्म किया है, मतलब जो वहाँ पर आतंकवादी पकड़े गए हैं जम्मू कश्मीर में, तो उसमें जो थे 61% जो थे आतंकवादी वो पाकिस्तान के थे, पाकिस्तानी थे वो आतंकवादी। अब हम बात करते हैं कि सेना तैयारी और भविष्य की लड़ाई की संभावना। मतलब कि सेना की क्या तैयारी है और भविष्य में अगर लड़ाई हुई तो उसमें क्या संभावना है, उसकी क्या संभावना है। तो सेना प्रमुख ने कहा है कि अगली लड़ाई 88 घंटे से ज़्यादा लंबी हो सकती है। मतलब कि ऑपरेशन सिंदूर जो किया गया था तो वो 88 घंटे तक ही चला था, बट अगर अब कोई लड़ाई हुई तो इससे ज़्यादा लंबी हो सकती है वो, यानी कि 4 महीने या फिर 4 साल तक चलने की संभावनाओं का जो है विचार किया गया है। क्योंकि अब तक पहले 88 घंटे तक चली थी, अब जो है सालों तक भी चल सकती है, इसका ये विचार किया गया है। इसलिए जो है सेना ये सुनिश्चित कर रही है कि उसके पास लंबे समय तक लड़ने के लिए पर्याप्त संसाधन, सप्लाई, हथियार हो। मतलब कि अगर इतनी लंबी लड़ाई होगी तो उसके पास जो है हर तरह का संसाधन या फिर मतलब हथियार जो होने जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहले इसकी तैयारी कर रही है सेना। अब हम बात करते हैं कि जो जनरल द्विवेदी का ये बयान है वह सिर्फ बयानबाजी नहीं है बल्कि एक रणनीतिक संकेत है। भारत ने पहले सिर्फ अपनी ताकत दिखाई है, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो वह पूरी क्षमता से जो है कदम उठा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर, उनका कहना है कि वह सिर्फ एक शुरुआत थी। मतलब कि पाकिस्तान को जो था एक ट्रेलर दिखाना था ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। और भविष्य में भारत पाकिस्तान को ये दिखाने के लिए तैयार है कि वह सिर्फ उत्तरदाता ही नहीं बल्कि अपने पड़ोसी देशों को ये समझाने में सक्षम है कि पड़ोसी राष्ट्र के रूप में जिम्मेदारी कैसे निभानी चाहिए। साथ ही आतंकवाद और उसके समर्थकों के प्रति भारत की नीति भी साफ है। बातचीत और आतंकवाद साथ नहीं चल सकते। उनका कहना है कि ये भारत जो है पाकिस्तान को हो या फिर किसी भी देश को, अपने पड़ोसी देशों को ये समझा देगा कि क्या पड़ोसी राष्ट्र की जिम्मेदारी कैसे निभाई जाती है। तो ये उन्होंने कहा है उपेंद्र द्विवेदी ने। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो बातचीत है या फिर आतंकवाद है वो साथ नहीं चल सकते। आतंकवाद भी और बातचीत ये सब दोनों जो है साथ नहीं चल सकते। तो आज की इस न्यूज़ में हमने इस न्यूज़ को जो है अच्छे से जो है कवर किया। एंड आपको आई होप इस न्यूज़ ये समझ में आई होगी ये न्यूज़ आपको। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।